आगे बढ़े और आपको बताएं, आबनाए हुर्मस में एक बार फिर जंगी सूरत-ए-हाल। पासदारान इनकलाब का बहरी जहाज पर वार्निंग फायर, अमरीका का जवाबी वार। कई शहरों में फजाई हमले कर दिए गए। चाबहार, बुशहर, कशीम, बंदर अब्बास में धमाकों की आवाजें। कनारक, मीनाब और सीरक में भी बारूद की बरसात की गई। ईरान ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की, उसे कीमत चुकाना होगी। सेंटकॉम का मौकिफ, कहा पासदारान इनकलाब ने कब्रस के परचम बरदार जहाज पर हमला किया। सिविलियन अमले कारकुन लापता है। आतिशज़दगी के बायस जहाज सफर के काबिल नहीं रहा। हमले अमरीका की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर के अहकामात पर किए गए। वजीर जंग पीट हेग्जेट ने कहा कि ईरान ने गलत फैसला किया, वो नताइज भुगत रहा है। बहरी जहाज गैर मंजूर शुदा रास्ता इस्तेमाल कर रहा था। अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक आबनाए हुर्मस बंद रहेगी। पासदारान इनकलाब का बयान, कहा आबनाए हुर्मस को अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद किया जाता है। किसी जहाज को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुश्मन इस वाक़ये को बहाना बनाकर कोई गलत कदम उठाता है तो सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। वार्निंग शॉट के बाद बहरी जहाज ने अपनी आमदोरफ्त रोक दी है। वालिद के कत्ल का इंतकाम लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान, शोहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा, यह हमारी कौम का मुतालबा है। नाहक बहाया गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी दे गया। शहीद रहनुमा ने हुसैनी तर्ज जिंदगी गुजारी और हुसैनी अंदाज में शहादत पाई। शहीद रहनुमा के नजरियात और रास्ते की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। दुनिया के आज़ाद लोग भी इस इलाही मिशन की तकमील में अपना किरदार अदा करेंगे। शहीद सुप्रीम लीडर ने कहा कि वो ताज़ियती तकरीबात में ईरान और इराक में लाखों अफराद की तारीखी शिरकत पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मुजरिम अपने बिस्तरों पर पुरअमन मौत की ख्वाहिश भी अपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे। शहीद रहनुमा और दोनों जंगों के तमाम शोहदा के खून का इंतकाम जरूर लिया जाएगा। अमरीका ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे को न्यूक्लियर डील से मशरूत कर दिया। ईरान का मुफाहमती यादाश्त पर कायम रहने का दावा, अमरीका पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अमरीकी ओहदेदार ने ABC न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर आमादा नहीं होता तो दोनों ममालिक के दरमियान कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरान के साथ किसी भी मुमकिना मुआहदे का इन्हिसार सिर्फ न्यूक्लियर डील पर है। वाशिंगटन हर कीमत पर इस मामले में पेशरफ्त चाहता है। ईरान के हवाले से अमरीका के पास मुतादिद ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें फौजी, सिफारती और इक्तसादी दबाव भी शामिल है। अगर तेहरान न्यूक्लियर डील पर आमादा ना हुआ तो अमरीका दीगर ज़राए से भी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका के साथ मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहमी बुनियादों पर ही मुमकिन है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की। अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी की तो ईरान उसी ज़बान में मुनासिब जवाब देगा। स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा, अमरीका के साथ जारी तनाज़ा कभी भी ईरान के हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी ने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी जारी रखी तो ईरान भी इस मुआहदे की पाबंदी का पाबंद नहीं रहेगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमीर सईद एरवानी ने कहा कि 7 और 8 जुलाई को ईरानी जज़ायर और जुनूबी शहरों पर अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी थे। अगर अमरीका मुफाहमती यादाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी दयानतदारी और मुकम्मल तौर पर अदा करे तो ईरान भी मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। ताहम अगर अमरीकी खिलाफ वर्जियां जारी रही तो ईरान खुद को इस मुफाहमती यादाश्त का पाबंद नहीं समझेगा। ईरानी मंदूब ने अमरीका पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए आलमी बरादरी से इस मामले का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। ओमान की आबनाए हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त के लिए नई तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 अलग बहरी राहदारियों के क़याम का मनसूबा ज़ेर गौर। तजवीज़ के तहत जनूबी राहदारी से आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त जारी रहेगी, जबकि शुमाली राहदारी इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को ईरान से पेश की इजाज़त लेना होगी। मुजव्वज़ा मनसूबे में जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल आयद नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ओमानी तजवीज़ को फौरी तौर पर कबूल करने से इनकार किया। कहा, हतमी फैसला तेहरान में
में मुशावरत के बाद किया जाएगा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता खिते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन बरकरार रखने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब और अमरीका ने कशीदगी में कमी और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल सिफारती राब्ते जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता खिते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के बावजूद बढ़ती कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान ने तमाम फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने कहा, अमन के लिए सालसी की कोशिशों को वक्त और मुनासिब मौक़े फराहम किए जाने चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जारी सिफारती कोशिशों से आगाह करते हुए कशीदगी में कमी और मुकालमे की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने के अज़्म का इजादा किया। ईरान का चीन और रूस से रेल राब्ता बहाल हो गया। अमरीकी हमले से मुतासरा ईरान का रेलवे पुल 24 घंटों से भी कम वक्त में बहाल। ईरान के सूबा गुलिस्तान में अमरीकी हमले से मुतासिर होने वाला रेलवे पुल दोबारा ऑपरेशनल कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पुल पर ट्रेनों की आमदो रफ्त बहाल हो गई। गुलिस्तान के गवर्नर अली असगर के मुताबिक हमले के 24 घंटों से भी कम वक्त में पुल की बहाली दुश्मन की धमकियों और इक़दामात के खिलाफ सूबे का अमली जवाब है। रेलवे लाइन ईरान को चीन, रूस और वस्ती एशिया के दीगर ममालिक से मिलाने वाली अहम शुमाली रेलवे नेटवर्क का हिस्सा है। अब नए हुर्मस पर इन्हिसार कम करने की कोशिश। अमरीका इराक शाम ऑयल पाइपलाइन मंसूबे में शामिल। मंसूबे के तहत इराक के शहर करकुक से बहरे रूम के साहिली शामी शहर बानियास तक जाने वाली तकरीबन 800 किलोमीटर पुरानी तबाहशुदा तेल पाइपलाइन को दोबारा फाल किया जाएगा। मंसूबा मुकम्मल होने पर इराक में मौजूद अमरीकी कंपनियां अब नए हुर्मस इस्तेमाल किए बगैर तेल बरामद कर सकेंगी। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा हफ्ते वाइट हाउस में इराकी वज़ीर आज़म अली अल-जज़ीदी और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात के मौके पर मुतवक्के है। मंसूबे में अमरीकी कंपनियों के एक ग्रुप को पहले ही शामिल किया जा चुका। मंसूबे की तकमील में 2 से 3 साल का अरसा लग सकता है। क्रेमलिन का कहना है कि रूस तीसरी आलमी जंग शुरू नहीं करेगा। रूस इतना बड़ा और जिम्मेदार मुल्क है। रूस ने तारीख में कभी कोई आलमी जंग शुरू नहीं की। जब भी इसके खिलाफ जंग मुसल्लत की गई तो रूस ने आखिर तक मुकाबला किया। क्रेमलिन ने यूरोपीय सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यूरोप में बाज़ रहनुमाओं के जहनों में गैर मामूली ख्यालात मौजूद हैं। क्रेमलिन का कहना है कि रूस का तीसरी आलमी जंग शुरू करने का कोई इरादा नहीं। लेबनान और इसराइल के दरमियान सिफारती राब्ते तेज। अरब मीडिया के मुताबिक लेबनान ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर में शिरकत की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात रूम में होंगे जबकि लेबनानी वफ्द में फौजी नुमाइंदे शामिल नहीं होंगे। लेबनान ने अमरीका को भी अपने फैसले से आगाह कर दिया। अरब मीडिया का कहना है कि अगर इसराइली अफवाज इनखला करती है तो लेबनानी फौज फौरी तौर पर मुतलका इलाकों में तैनाती के लिए तैयार है। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाक सरजमीन को अमन दुश्मनों से पाक कराने का मिशन। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शुब्बान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 7 खारजी हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शुब्बान में जहन्नुम वासिल होने वाले खवारिज की मजमूई तादाद 64 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शुब्बान और दीगर कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 102 खारजी हलाक हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शुब्बान जारी रहेगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर कराची और आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। कराची में अमन थ्रेट मैट्रिक्स इंटेलिजेंस बेस्ड सिक्योरिटी और इकदामात और इस्तेदादी दहशतगर्दी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। दहशतगर्दों, जराइम पेशा अनासर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन मजीद तेज करने और रियासती रेट बरकरार रखने का फैसला किया गया। सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए इदारों के दरमियान रवाबित, इंटेलिजेंस शेयरिंग और बाहमी ताउन को मजीद मौसर बनाने, जबकि पायदार अमन, रियासती रेट और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत इकदामात जारी रखने की हिदायत की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, भारत का यकतरफा फैसला बैनुल-अक़वामी क़वानीन, मुआहिदाती जिम्मेदारियों और सरहद पार दरियाओं के मुस्लिमा असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदा कोई सियासी इंतज़ाम नहीं बल्कि एक पाबंद बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है जो जंगों और दहाइयों की इलाकाई कशीदियों में भी बरकरार रहा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, भारत के पास इस मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल या मनसूख करने का कोई कानूनी या इखलाकी इख्तियार नहीं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोई भी कोशिश नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा, दरियाए सिंध पाकिस्तान की शह रग है और सिंध की रूह है। इस पर कोई भी जहरियत पाकिस्तान और सिंध के अवाम पर जहरियत तस्वुर होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के आबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे मजबूत आवाज़ उठाई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कोहे सुलेमान के कबायली इलाके फगला में 11 साला बच्ची की मुबैना फ़रोख्त और 80 साला शख्स से निकाह का मामला सामने आ गया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिद पर मुबैना तौर पर 15 लाख रुपए के एवज़ निकाह कराने का इल्ज़ाम है। कमांडेंट BMP अमीर तैमूर खान ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए 80 साला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि निकाह खान समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। रावलपिंडी कोहटा से 14 हवालातियों के फरार केस की तहकीकात मुकम्मल। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके IG पंजाब को भिजवा दी। पुलिस के 4 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी ने हवालातियों के फरार होने के मामले पर मुकम्मल छानबीन की। SOPs की खिलाफ वर्जी, हवालातियों के फरार के मंसूबे, सिक्योरिटी खामियों, अमले की गफलत, न तजुर्बाकारी और मनसूबाबंदी कहाँ तैयार की गई समेत तमाम पहलुओं की तहकीकात की गई। कमेटी ने सरकारी गैर सरकारी अमले, हवालातियों के बयान कलमबंद किए। हिरासत में लिए जाने वाले अडियाला गार्ड के अमले के भी बयानात कलमबंद किए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फरार होने वाले 14 हवालातियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरगोदा में 6 साला बच्ची के अगवा और ज्यादती का केस। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने बच्ची को दूसरे शहर ले जाकर कत्ल करने का मंसूबा बनाने का भी एतराफ़ कर लिया। मुलजिम बच्ची का करीबी रिश्तेदार है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब पुलिस को अरबों रुपए के फंड्स मिलने के बावजूद लाहौर में बच्चों, बच्चियों और खवातीन के अगवा, ज्यादती और गैंग रेप के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा हुआ। रवा साल के दौरान ऐसे जराइम के हज़ारों मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि शहरी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। लाहौर में रवा साल लड़कियों और नौजवानों के अगवा, ज्यादती और गैंग रेप समेत मजमूई तौर पर 6092 मुकदमात दर्ज हुए। बच्चों के अगवा के 1162 मुकदमात रिपोर्ट हुए, जिनमें सबसे ज्यादा 310 मुकदमात कैंट डिवीजन में दर्ज किए गए। मॉडल टाउन में 229, सदर में 224 और सिटी डिवीजन में 182 मुकदमात रिपोर्ट हुए। लड़कियों और नौजवानों के अगवा के 4070 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें कैंट डिवीजन सर फहरिस्त रहा। 1092 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मॉडल टाउन में 814 मुकदमात दर्ज किए गए। खवातीन के साथ ज्यादती के 414 मुकदमात दर्ज हुए। सदर डिवीजन में 106, कैंट में 90, मॉडल टाउन में 82 और इकबाल टाउन में 66 केसेस रिपोर्ट हुए। बच्चों के साथ ज्यादती के 386 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें कैंट 96, सदर में 61, मॉडल टाउन में 62 मुकदमात शामिल हैं। रवा साल के पहले 6 माह के दौरान गैंग रेप के 54 मुकदमात भी दर्ज हुए, जिनमें कैंट में 18, मॉडल टाउन में 12 और सदर डिवीजन में 10 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह हिदायत दी है कि
بچوں کے اغوا، زیادتی اور گینگ ریپ میں ملوث ملزمان کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے وزیر اعلیٰ کے احکامات پر مؤثر عمل نہیں کیا۔ ایسے ملزمان کو سخت سزائیں ملیں گی تو ہی ایسے واقعات میں کمی آئے گی۔ دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان مقدمات میں ملوث متعدد ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا ہے اور باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ لاہور میں بڑھتے جرائم نے شہریوں میں تشویش پیدا کر دی ہے، جبکہ عوام مؤثر پولیسنگ اور مجرموں کو فوری سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب بات کریں پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے تو حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر عوام سے ایک مرتبہ پھر ہاتھ کر گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول پر عائد پیٹرولیم لیوی میں 9 روپے 64 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ اضافے کے بعد پیٹرول پر عائد لیوی ایک مرتبہ پھر سے 80 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح اس سے قبل 70 روپے 36 پیسے فی لیٹر عائد تھی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 11 روپے 19 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 242 روپے 33 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 231 روپے 14 پیسے تھی۔ حکومت جان بوجھ کر پیٹرول مہنگا نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی ریلیف روک رہی ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے باعث پیٹرول مہنگا ہوا۔ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں بھی قیمت بڑھی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے پاکستان اپنی توانائی کی 70% اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ پیٹرولیم کاربن سپورٹ لیوی ملا کر 85 روپے فی لیٹر وصول کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرول منگوانے پر کرایہ، انشورنس، دیگر اخراجات ادا کرنا پڑتے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہوگا تو فائدہ صارفین کو بھی ملے گا۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا کہنا ہے کہ بجلی کے شعبے میں بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صارفین کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ توانائی شعبے میں اصلاحات سے نظام مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے لاہور میں منعقدہ ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا معاشی ترقی کے لیے توانائی کی ضروریات پوری کرنا ناگزیر ہے۔ توانائی ضروریات پوری کرنے کے لیے طویل المدتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ شعبہ توانائی میں اصلاحاتی عمل جاری ہے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا توانائی شعبے میں اصلاحات سے نظام مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت چین کی دستیابی اور قیمتوں سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ ملک بھر میں چینی کی وافر دستیابی اور قیمتوں میں استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں ملک بھر میں چینی کے ذخائر، پیداوار اور قیمتوں کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ قومی اور صوبائی چینی ذخائر پر اطمینان، چینی کی فراہمی کی مجموعی صورتحال تسلی بخش قرار۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عوام کو مناسب قیمت پر چینی کی بلا تعطل فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری اور مصنوعی مہنگائی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ وزارت غذائی تحفظ نے صوبائی حکام کے ہمراہ چینی کے ذخائر اور مارکیٹ رجحانات پر بریفنگ دی۔ وفاق اور صوبوں کا عزم چینی کی فراہمی برقرار رکھنے اور قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملک میں گندم کی کوئی قلت نہیں، وافر ذخائر موجود ہیں۔ عوام کو سستی گندم کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے گندم کی پیداوار گزشتہ سال کے مقابلے میں 13,60,000 میٹرک ٹن زیادہ رہنے کا تخمینہ ہے۔ گندم کی پیداوار کا ہدف حاصل کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت ویٹ بورڈ کا 9واں اجلاس ہوا جس میں گندم کی پیداوار، دستیابی، خریداری اور قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی مہنگائی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں مالاکنڈ ڈویژن میں ٹیکس کا نافذ ظلم ہے، کسی صورت قبول نہیں، فیصلہ واپس لینا ہوگا، ٹیکس کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ فیصلہ کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، انہیں ٹیکس نفاذ کے معاملے پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس معاملے پر کچھ کرنے سے قاصر ہیں تو آگاہ کر دیں، پھر میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ وفاق نے سابق فاٹا کے لیے 100 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا تھا جو تاحال پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے میڈیا پر پابندیوں سے متعلق صوبائی حکومتوں کے قانون کو بھی قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔
आगे बढ़े और आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान के सियासी और इंतजामी अमूर और गवर्नर का तकर्रुर का मामला सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के मामलात पर 3 रुकनी आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी, जो गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नर के ओहदे पर उम्मीदवार फाइनल करेगी। मुस्लिम लीग नून ने बल्तिस्तान से ही गवर्नर का उम्मीदवार फाइनल करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म की कमेटी गवर्नर के उम्मीदवारों का नाम पार्टी क़यादत को भिजवाएगी। पार्टी सदर नवाज शरीफ की पार्टी में पुरानी और वफादार शख्सियत को आगे लाने की हिदायत। पार्टी के 3 बड़ों की जल्द बैठक होगी। विफाकी वजीर अमीर मकाम मुतहरिक हो गए। वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की जीबी में पार्टी के रहनुमाओं से राब्ते, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, अवामी फलाह और सियासी एजेंडे पर मुशावरत की। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा शेख मकसूद ने पार्टी को खैराबाद कहकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पीपल्स पार्टी की आदत के मुताबिक शेख मकसूद की शमूलियत से आज़ाद कश्मीर में पार्टी मजीद मजबूत होगी और तंजीमी ढांचे को तकवीयत मिलेगी। पार्टी रहनुमाओं का मजीद कहना है कि वजीर हुकूमत ज़ियाउल कमर की काविशों से ये अहम सियासी कामयाबी हासिल हुई, जिससे आइंदा सियासी सरगर्मियों में पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हासिल होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इथियोपियन एयरलाइंस के साबिक सरबरा तुलेदे गेबर यामेर को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर करने पर गौर शुरू कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक PIA के एक आला ओहदेदार ने तस्दीक की कि तुलेदे को एयरलाइन की क़यादत सौंपने का फैसला किया गया है। तुलेदे की क़यादत में इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की सबसे बड़ी फ़ज़ाई कंपनी बन गई थी और अदेस अबाबे में अपने ट्रांजिट मरकज़ के जरिए ब्राज़म के मुख्तलिफ शहरों को आपस में मुंसलिक किया गया था। दियामर की तहसील दारेल में तूफानी बारिशों के बाद आने वाले सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सैलाब से मुतादिद देहात में खड़ी फसलें, फलदार दरख्त, वाटर चैनल्स, राब्ता पुल, पंचखियां और ज़राई अराजी मुतासिर हुई, जबकि कई इलाकों में आमदोरफ्त और आपाशी का निज़ाम भी धरम भरम हो गया। मुतासरा शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से फौरी इमदादी कार्रवाइयों, नुकसानात के सर्वे और बहाली के काम का जल्द शुरू करने का मुतालबा किया है। कंदकोट में BS केनाल में पड़ने वाला शिगाफ कई घंटे गुजरने के बाद भी बंद न किया जा सका, जिसके बायस 8 से ज़ायद गांव ज़ेरे आब आ गए। शिगाफ 50 फीट से बढ़कर तकरीबन 250 फीट तक पहुंच गया। पानी घरों और ज़राई ज़मीनों में दाखिल होने से कच्चे मकान। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।